हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा इवॉपरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवॉपरेशन के बारे में, और साथ ही मैं इवॉपरेशन को बॉइलिंग के साथ कंपेयर भी करूँगा, क्योंकि इवॉपरेशन वैसे तो इजी टॉपिक है, लेकिन कई बार आप लोग इवॉपरेशन और बॉइलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में आपके उस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो अब हम बात करेंगे इवॉपरेशन के बारे में। द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवॉपरेशन। यानी कि जब भी कोई लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, उसे हम इवॉपरेशन कहेंगे। वहीं कोई भी लिक्विड जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग। आई होप आपको इवॉपरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस समझ आया होगा। इवॉपरेशन किस टेम्परेचर पे हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, और जो बॉइलिंग है वो हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट पर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 373 केल्विन पे। ओके, आइए आपको मैं इन दोनों का एग्जाम्पल भी देता हूँ। अब इवॉपरेशन के एग्जाम्पल के लिए आपका डे टू डे लाइफ का ही एग्जाम्पल दूंगा मैं। आपने देखा होगा कई बार आप लोग घर में फ्लो पे पानी गिरा देते होंगे, पर वो पानी कुछ समय बाद इवॉपरेट हो जाता है, वो सूख जाता है। तो वो कैसे इवॉपरेट या फिर सूख जाता है, कैसे वो अपने आप सूख जाता है। आपने उसे 100 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर पे तो कुछ हीट दिया नहीं था, फिर भी वो इवॉपरेट हो जाता है, चला जाता है। कैसे? वो इवॉपरेशन की वजह से ही होता है। वहीं अगर आप एग्जांपल लेंगे बॉइलिंग का, तो सिंपल सा एग्जांपल है कि आप एक पानी को बॉईल करें। आपने एक बीकर लिया और उसमें वाटर ऐड किया और आपने उसे बॉईल करा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये तो था इवॉपरेशन और बॉइलिंग में एक डिफरेंस। आइए आपको मैं इनका दूसरा डिफरेंस भी बताता हूँ। इवॉपरेशन इज सरफेस फिनोमिना। इवॉपरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिना है। वहीं बॉइलिंग जो होता है वो बल्क फिनोमिना होता है, बल्क में होता है वो। आपको इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप एग्जांपल लीजिए, आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसे आपने ले जाकर धूप में रख दिया, आपने उसे सनलाइट में रख दिया। आप क्या देखेंगे कि कुछ समय बाद वो जो पानी है वो सरफेस बाय सरफेस इवॉपरेट होना शुरू हो जाएगा। कैसे कि पहले एक ऊपर की सरफेस इवॉपरेट हुई, फिर उसके नीचे की सरफेस, फिर उसके नीचे की, फिर ऐसे करते करते वो पूरा इवॉपरेट होगा। वहीं बॉइलिंग का अगर हम एग्जांपल लें कि मैंने एक बीकर में पानी ऐड किया और उसे बॉईल करना स्टार्ट किया, तो वो सब साथ में बॉईल होंगे। ऐसा नहीं कि पहले एक सरफेस होगी फिर दूसरी, ऐसा नहीं होता। उसमें आपने देखा होगा कि सब साथ में बॉईल होते हैं। ओके, तो ये था इवॉपरेशन और बॉइलिंग में बेसिक डिफरेंस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवॉपरेशन। जो फैक्टर्स इवॉपरेशन को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में अब हम बात करेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले फैक्टर की, वो है सरफेस एरिया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवॉपरेशन। यानी कि जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तब रेट ऑफ इवॉपरेशन खुद ब खुद बढ़ जाएगा।
इसका एग्जाम्पल सिंपल सा है कि कभी आपने देखा होगा कि आप जैसे पानी फ्लो पे गिरा देते हैं तो क्या होता है, आप उस पानी को साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, उस पानी को स्प्रेड कर देते हैं, उसे फैला देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि ऐसा करने से जो पानी है वो जल्दी इवॉपरेट हो जाएगा या फिर सूख जाएगा। इसी की वजह से वो जल्दी इवॉपरेट हो जाता है, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो आपने इंक्रीज़ कर दिया है, वो आपने बढ़ा दिया है। इसी वजह से रेट ऑफ इवॉपरेशन इंक्रीज हो गया है। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, वो है टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवॉपरेशन, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तब रेट ऑफ इवॉपरेशन भी बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं। इस वजह से जो उनका मूवमेंट है वो तेज़ हो जाता है और वो अपने स्टेट को इजीली चेंज कर पाते हैं, वो लिक्विड टू वेपर में आसानी से चेंज हो जाते हैं। इसीलिए टेम्परेचर की वजह से रेट ऑफ इवॉपरेशन इंक्रीज हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, वो है विंड स्पीड। इंक्रीज इन द विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवॉपरेशन। जब विंड स्पीड ज़्यादा होती है तब रेट ऑफ इवॉपरेशन इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों? आपको भी पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जब विंड ज़्यादा होती है तब वो उस वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ले जाती है, उन अपने साथ बहाकर ले जाती है। इस वजह से जो नमी है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए जो रेट ऑफ इवॉपरेशन है वो बढ़ जाता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो वो सिंपल सा यही होगा कि कभी आप जब कपड़े सुखाते हैं और हवा तेज़ होती है तब कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वो जल्दी क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि विंड स्पीड की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं हैं, और जो कपड़े के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी वो अपने साथ ले जाने की क्षमता रखता है। इसी वजह से जो आपके कपड़े हैं, जो क्लॉथ्स हैं, वो जल्दी सूख जाते हैं। हम बात करेंगे फोर्थ एंड द लास्ट फैक्टर के बारे में, वो है ह्यूमिडिटी। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज द रेट ऑफ इवॉपरेशन, यानी कि जब क्लाइमेट ह्यूमिड होगा ना तब इवॉपरेशन की स्पीड या फिर रेट कम होगा, इवॉपरेशन होने में वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि कभी आप लोगों के कपड़े जो हैं वो सुखाते होंगे ह्यूमिड क्लाइमेट में, तो उन्हें सूखने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ऊपर से कपड़े पहले ही गीले हैं और क्लाइमेट भी ह्यूमिड है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत प्रेजेंट हैं, बहुत सारे प्रेजेंट हैं। तो जब इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो इवॉपरेशन होने में तो टाइम 100% लगेगा ही। इस वजह से ह्यूमिड क्लाइमेट में जो रेट ऑफ इवॉपरेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये थे सारे फैक्टर्स जो कि इवॉपरेशन को अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको ये सब समझ आए होंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इवॉपरेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवॉपरेशन समझ आया होगा। हम मैटर इन आवर सराउंडिंग को पूरा कर चुके हैं, यह चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। ओके, लेकिन आपको अगर इससे कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझसे प्लीज़ पूछें
और अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया है तो इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि अब अगला वीडियो आएगा इज़ मैटर अराउंड अस प्योर पे। तो जब तक आप इस वीडियो को, इस चैप्टर के सारे वीडियोस को एक बार और देख लें, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछें, मैं आपको ज़रूर उनका रिप्लाई दूंगा। और अपने एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन या फिर जो एनसीईआरटी के पीछे दिए गए हैं, उन सबको सॉल्व करें। मैं भी उन पर आगे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, कुछ भी डाउट आता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके, प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद पास वाला बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।